Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new class, new session of vocabulary word charts. Here you can see different words. Every day almost we learn some new words so that you can improve your German language. Vocabulary is very important in order to improve any language. It's not about German, it is applicable for any language. Hindi, English, German, Spanish, French, Portuguese, any language. इंप्रूव करनी है लैंग्वेज, वोकैबुलरी आनी चाहिए, वर्ड पावर आनी चाहिए. ये वर्ड पावर है, डेली हम करते हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है. अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखना, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. हम करेंगे इनकी प्रैक्टिस सेंटेंस के साथ, और भी जो भी सिनोनिम्स है वो भी साथ में देखेंगे, सेम वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है फेलर. फेलर मतलब मिस्टेक. तो फेलर के साथ वर्ब कौन सी आती है? फिक्स वर्ब क्या होगी? फेलर बिगेन, फेलर बिगेन और फेलर माखन. ठीक है, फेलर बिगेन, फेलर माखन मतलब कि फेलर करना, मिस्टेक करना. जैसे किसी ने मिस्टेक करी तो हम क्या बोलते हैं? एरहार्ट फेलर गेमार्ट, एरहार्ट फेलर बिगांगन. बिगांगन वर्ड लिखोगे आप, बिगांगन आपने शायद नहीं पढ़ा होगा पहले. तो फेलर माखन और फेलर बिगांगन, ठीक है, दोनों ही हम लिखते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर गलती है तो उसको इम्प्रूव करना है तो फेलर बेहेवन, बेहेवन. देखो तो हम कैसे लिखते हैं? एरहार्ट फेलर गेमार्ट, एरहार्ट फेलर गेमार्ट. अगर किसी ने गलती की है तो एरहार्ट फेलर गेमार्ट, या फिर थोड़ा और अच्छा बोलना है तो एरहार्ट फेलर बेगांगन, बेगांगन. ये बेगांगन कैसे बना है? जैसे वर्ब होती है गेयन, गिगांगन, ऐसी फेलर के साथ तो क्या होगा? बेगांगन, बेगेन, बेगांगन, है ना, होता है ना, गेयन, एरिस्ट, गिगांगन. बट यहाँ पे बेगेन है तो बेगांगन, बट हेल्पिंग और हावन आएगा. माइन फ्रॉइंड हार्ट इंडिया प्रूफुंग फेलर बेगांगन, रिया हार्ट इंडिया प्रूफुंग फेलर बेगांगन. रिया ने एग्जाम में गलती करी, मेरे दोस्त ने एग्जाम में गलती करी, तो फेलर बेगांगन परफेक्ट होगा क्योंकि गलती कर चुके हैं, है ना. अगर प्रेजेंट लिखना है तो बेगेन होगा. और नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं गेमार्ट. और बिहेवियर मतलब रेक्टिफाई करना, इंप्रूव करना. जैसे इश्म्योस्टे मैंने फेलर बेहेवन, आई वुड लाइक टू रेक्टिफाई, इंप्रूव मतलब ताकि वो गलती दोबारा ना हो, मैं उन्हें करेक्ट करना चाहता हूँ. फेलर देख लो, बेहेवन. तो ये तीनों वर्ब याद रखोगे, फेलर बिगेन, माखन और बेहेवन. ये वोकैबुलरी होती है. इस तरह से हम वोकैब पढ़ते हैं. एक वर्ड के साथ जो भी रिलेटेड वर्ड्स हैं, 3-4 वर्ड साथ में जरूर पढ़ते हैं. तो इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है वोकैब इंप्रूव करने के लिए. जब भी कोई नया वर्ड पढ़ते हैं तो साथ में उसके जो भी एसोसिएटेड है, अगर नाउन है तो वर्ब पढ़ोगे, वर्ब है तो उसके साथ में सूटेबल नाउन देखोगे, एडजेक्टिव देखोगे अगर बनता है तो, और उन सबको एक साथ पढ़ोगे. तो इस तरह से एक वर्ड के साथ 4 से 5 वर्ड आप सीख सकते हो. अगर 10 वर्ड पढ़ते हो तो 50 वर्ड हो गए. बस इस तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है. इस वीडियो में हम यही देखते हैं कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से इंप्रूवमेंट करना है. चलिए नेक्स्ट है लेयर क्राफ्ट. लेयर क्राफ्ट को क्या बोलते हैं? टीचर को बोलते हैं लेयर क्राफ्ट, है ना. टीचर को हम लेयर क्राफ्ट बोलते हैं. वैसे तो आपने सुना होगा लेरर वर्ड, लेरर बोलते हैं, बट लेयर क्राफ्ट. तो लेयर क्राफ्ट क्या है? मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में अप्लाई होता है. नहीं तो अगर फीमेल होगा तो लेरर इन लिखते हैं हम, है ना. यहाँ पे हम लिखेंगे लेरर इन. बट लेयर क्राफ्ट दोनों जेंडर के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो. लेयर क्राफ्ट, हाँ. वी फील लेयर क्राफ्ट आर बाइटन हियर, हाउ मेनी टीचर्स वर्किंग हियर. टीचर्स मतलब मेल और फीमेल दोनों का मिक्स हो गया. तो लेयर क्राफ्ट में मेल और फीमेल दोनों मिक्स हैं. और इसका प्लूरल बनाना है तो लेयर क्रेफ्ट, ठीक, लेयर क्रेफ्ट. इसलिए ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है. इस तरह से ये वर्ड आपको याद करना. एक और वर्ड है उनटरिस्ट पेरजोन. उनटरिस्ट, उनटरिस्ट मतलब पता है आपको क्लास होता है. उनटरिस्ट पेरजोन मतलब जो क्लास ले रहा है, जब कोई क्लास ले रहा है, उनटरिस्ट ले रहा है वो पर्सन, तो उसको भी हम टीचर ही बोलते हैं. तो ये एक और नया वर्ड है उनटरिस्ट पेरजोन, ये भी आप लर्न करोगे. तो लेयर क्राफ्ट, डी लेयर क्राफ्ट, लेरर और लेररिन, या फिर उनटरिस्ट पेरजोन, ये तीनों वर्ड आप यूज़ करोगे टीचर के लिए, ठीक है. टीचर के लिए तीनों वर्ड हमने यूज़ किए. तो इस तरह से ये आपको स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, ये आपको लर्न करने, प्रैक्टिस करनी है, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है. अगर आप लिखोगे नहीं तो शायद आप भूल जाओगे सारे वर्ड्स. इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ जो भी नए वर्ड्स हम पढ़ते हैं आपको नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी लिख लिख के, अदरवाइज़ भूलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बिल्कुल क्लास के एक दिन बाद सब कुछ भूल जाओगे. ऐसा होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस, यूबुंग. नेक्स्ट एरस्टाटन. एरस्टाटन मतलब क्या होता है? रीइंबर्स. रीइंबर्स, ये वर्ड है रीइंबर्स. पता होगा आपको इस वर्ड के बारे में, रीइंबर्स. जैसे कहीं पे हमने
कंपनी में कहीं काम करते हैं, हमने कहीं अपने पैसे से कोई सामान खरीदा है कंपनी के काम के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, तो वो पैसे बाद में वापस मिल जाते हैं, है ना। सिरुक सालन, तो एरस्टाटन मतलब रीइम्बर्स करना, इंग्लिश में वर्ड है रीइम्बर्स, मतलब जो भी पेमेंट आपने करी है अपने पैसों से, अपनी जेब से, वो आपको वापस मिल जाएंगे, कंपनी आपको वापस पे कर देगी। अभी तो आपने अपने पैसे दे दिए, अपनी जेब से दे दिए, बट आप बिल जमा करा देते हो तो आपको रीइम्बर्स हो जाता है, वो पैसे आपको अकाउंट में आ जाते हैं या कैश आपको मिल जाता है। तो सिरुक सालन या फिर एरस्टाटन, एरस्टाटन या फिर सिरुक सालन, सिरुक सालन, ठीक है। ये दोनों वर्ड है, इंग्लिश में बोलते हैं रीइम्बर्स, रीइम्बर्स, इंग्लिश वर्ड है रीइम्बर्स, ठीक है। तो रीइम्बर्स मतलब रिफंड होना है, या दूसरा बोल रिफंड भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपने कहीं यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, एक कॉलेज में, हम एक से ज़्यादा कॉलेज में अप्लाई करते हैं ताकि एक में नंबर नहीं आए तो दूसरे में आ जाए, बट हमने फ़ीस सब जगह दी हुई है, तो जहाँ पे हमें फाइनली एडमिशन लेना होता है वहाँ पे हम सारी फीस सबमिट करते हैं, और जो बाकी जगह हमने सबमिट किया होता है एडवांस, वो हमें रिफंड चाहिए होता है। एरस्टाटेड हमें सिर्फ वापस चाहिए होता है। लेकिन कहीं कहीं पे कॉलेज में रूल होता है, पॉलिसी होती है कि आपका जो एडवांस है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, निस्ट एरस्टाटेड, निस्ट सिरुक गेसाल्ट, आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिगेब्यूर फीस, क्या बोलते हैं गेब्यूर, डिगेब्यूर वेडन, वेडन निस्ट, निस्ट एरस्टाटेड, निस्ट एरस्टाटेड, ये परफेक्ट बना दिया एरस्टाटेड, या फिर निस्ट सिरुक गेसाल्ट, मतलब रिफंड नहीं होगा, हाँ रीइम्बर्स नहीं होगा। डिगेब्यूर वेडन निस्ट सिरुक गेसाल्ट। दास गेब्यूर सिंगुलर होता है, दास गेब्यूर ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दास गेब्यूर। अगर दास गेब्यूर होगा तो यहाँ पे फिर वेड हो जाएगा, है ना, पता है आपको, पैसिव सेंटेंस है ये ना। फीस इज़ नॉट रिफंडेड, फीस इज़ नॉट रीइम्बर्स्ड, ठीक है। तो एरस्टाटेड, एरस्टाटन वर्ब मतलब रीइम्बर्स करना, उसका रिफंड करना, तो वो रिफंड नहीं होगा, एरस्टाटन नहीं होगा, ठीक है, सिरुक सालन नहीं होगा, ये हमने लिखा है, ठीक है। सिरुक देखो, दास गेब्यूर भी लिख सकते हो, दास गेब्यूर वेड निस्ट एरस्टाटेड या फिर निस्ट सिरुक गेसाल्ट। नो रिफंड, नो रिफंड, कोई वैसे वापस नहीं मिलेंगे, जो अपने अगर फीस पे करी तो वो रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गिरेगल्ट जाइन। अब ये भी इसी से रिलेट में कर देता हूँ। गिरेगल्ट जाइन मतलब रूल है, एज पर द रूल, दास इस्ट गिरेगल्ट। कैसे लिखेंगे जाइन को, दास इस्ट गिरेगल्ट, मतलब इट इज़ ले डाउन, इट इज़ ले डाउन, इट इज़ रिटन इन द रूल बुक, ये रूल में लिखा हुआ दास इस्ट गिरेगल्ट। ये एक सेंटेंस है, मतलब ये एक नियम है, ये एक रूल है कि जो फीस एडवांस दी हुई है वो रिफंड नहीं होगी। दास गेब्यूर वेड निस्ट सिरुक गेसाल्ट, दास गेब्यूर वेड निस्ट एरस्टाटेड, दास इस्ट गिरेगल्ट, ये एक नियम है, दिस इज ए रूल। समझ गए। इस तरह से आप कुछ और सेंटेंस भी बनाओ, कमेंट करके नीचे सेंटेंस लिखना, मैं चेक जरूर करता हूँ आपके सेंटेंसेस, ठीक है। तो अपने सेंटेंस, अगर नोटबुक नहीं है अभी, आप बाहर हो कहीं पे, तो कमेंट में नीचे सेंटेंस लिखोगे, ठीक है। तो फिर मैं बाद में आपके कमेंट्स चेक करके बताऊँगा आपके आंसर सही हैं या कोई मिस्टेक है तो मैं उसको करेक्ट भी कर देता हूँ। तो जल्दी से लिखिए अपने सेंटेंसेस भी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड। तो इस तरह से आपको वर्ड्स पढ़ने बहुत ध्यान से, सेंटेंस बना बना के आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो गेल्टन, गेल्टन क्या होता है, वैलिड, वैलिड। अब इसके साथ एक और वर्ड होता है वैलिडिटी, वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी एडवर्ब है, और गेल्टन क्या है, ये एक वर्ब है। तो गेल्टन बोलना है, जैसे बोला आपने दास वीज़ुम इस्ट निस्ट गिल्टिश, मतलब ये जो वीज़ा है ये वैलिड नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, वैलिड नहीं है तो एक्सपायर हो गया, तो निस्ट गिल्टिश, ये हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है, ठीक है, गिल्टिश, ठीक है, दास वीज़ुम इस्ट निस्ट गिल्टिश, ठीक है, नॉट वैलिड, ठीक है, वैलिड नहीं है। और यहाँ पे हम यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, यहाँ पे वैलिड वर्ब को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, दास वीज़ुम गिल्ट निस्ट मेयर, दास वीज़ुम गिल्ट निस्ट मेयर। तो यहाँ पे वर्ब हमने गेल्टन यूज़ करी है, और यहाँ पे हमने जाइन यूज़ करी क्योंकि एडवर्ब है, और यहाँ पे वर्ब हमने गेल्टन ही यूज़ करी है। तो गेल्टन की थर्ड फॉर्म, ठीक है, एरजीएस, ये एरजीएस कैटेगरी है, तो यहाँ पे इसको गिल्ट बोलेंगे, ठीक है, एरजीएस में गिल्ट बोलेंगे। दास वीज़ुम या फिर
पास, राइज ए पास, पासपोर्ट के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। दस पास गिल्ट निस्ट, हाँ, दस टिकट गिल्ट निस्ट, द कार्ट गिल्ट निस्ट, ठीक है। टिकट हो गए, किनो कार्ट हो गए, थिएटर कार्ट हो गया, म्यूजियम कार्ट हो गया, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो वैलिड है या वैलिड नहीं है। तो गेल्टन वर्ब क्या है, गेल्टन मतलब वैलिड होना, कोई भी चीज़, टू बी वैलिड, ठीक है, टू बी वैलिड, कोई भी चीज़ वैलिड होना। तो गिल्टिश होगा तो वैलिडिटी हो जाएगा, हम गिल्टिश भी लिख सकते हैं, ठीक है, गिल्टिश भी, ठीक है। यहाँ जैसे लिखता है, हमने लिखा कि डिसे किनो कार्ट इस्ट बिस होइटे आवन गिल्टिश, मतलब ये जो टिकट है ये सिर्फ आज इवनिंग तक ही वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे बिस लिख सकते हैं हम, बिस, बिस कब तक गिल्टिश है ना, ये आप पढ़ोगे, जैसे कि 20 अप्रैल, कोई भी डेट हो सकती है कि इस डेट तक ये वैलिड है, बिस इस डेट तक कोई भी चीज़ वैलिड है, मान्य है, ठीक है, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगी। तो इस तरह से गेल्टन वर्ब हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे काउफ डाटूम। काउफ डाटूम आप मुझे बताओगे, दो वर्ड हैं यहाँ पे, काउफ और डाटूम। ये आपको पता है, काउफ मतलब खरीदना और डाटूम मतलब परचेज, डेट। तो डेट ऑफ परचेज, जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से तो उसकी एक्सपायरी होती है, जैसे खाने पीने की चीज़ होती है तो उस पर लिखा होता है कि जो चीज़ें कब तक, ठीक है, एक्सपायर होएगी। तो काउफ डाटूम है ना, काउफ डाटूम मतलब डेट ऑफ एक्सपायर, तो काउफ डाटूम मतलब डेट ऑफ एक्सपायर, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज। तो दास डाटूम होता है तो यहाँ पे दास आर्टिकल आएगा, जो भी वर्ड एंड में होता है उसका हम आर्टिकल लिखते हैं। यहाँ पे देख लो काउफ है और डाटूम लास्ट में, तो लास्ट में डाटूम का आर्टिकल लिखेंगे हम दास। तो डेट ऑफ परचेज होता है इसका मतलब, है ना। जैसे कि हम बोलेंगे कि ये आपको कब तक कंज्यूम करनी है, अब, जैसे द्राइसिस टाग अब काउफ डाटूम, मतलब कि 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। सपोज आपने 1 तारीख को कोई चीज़ ली है तो 30 तारीख तक वैलिड रहेगी, 30 तारीख तक आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, ओके वो हेल्दी है। उसके बाद करोगे तो वो एक्सपायर मानी जाएगी, है ना, वो एक्सपायर मानी जाएगी। तो इस तरह से ये आपको समझना है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो काउफ डाटूम, काउफ डाटूम मतलब डेट ऑफ परचेज, कोई भी चीज़, जैसे मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, है ना, सब पे लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। तो काउफ डाटूम को इस तरह से यूज़ करते हैं, मतलब डेट ऑफ परचेज, वो कब तक यूज़ कर सकते हैं उसको, कब तक उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बिस वान, हाँ, बिस वान खानमान कंज्यूमिरन, बिस वान, बिस वान कब तक कर सकते हैं, टिल व्हेन, टिल व्हेन कब तक हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे काउफ डाटूम लिखा होता है, मतलब इस डेट तक, डेट ऑफ परचेज से 10 दिन तक, 15 दिन तक या 2 दिन तक। जैसे मिल्क लेते हैं, जो मिल्क पॉलीपैक आता है वो आई थिंक डेट ऑफ परचेज से 2 दिन तक ही आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कौन से आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट है सुशियुस। सुशियुस से क्या होता है, डी सुशियुस से ये ग्रांट, ग्रांट फंडिंग, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को फंडिंग मिलती है, स्कूल्स को फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से। तो सुशियुस, सुशियुस एरहाल्टन, हाँ, डिशूल हार्ट सुशियुस फॉन्डिम लैंड एरहाल्टन, है ना। कहाँ से मिली है फंडिंग, लैंड से, लैंड, लैंड मतलब स्टेट से या फिर सिटी स्टार्ट से मिले, ठीक है, फॉन लैंड। तो फंडिंग मिलती है, तो अगर आपको गवर्नमेंट से फंडिंग मिल रही है आपके इंस्टीट्यूशन को, तो आप नेचुरली आपको कुछ ऑफर देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, आपको फीस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने भी कुछ आपको छूट दी है, आपको फंडिंग, आपको ग्रांट दी है, ताकि आप अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन कम प्राइस में प्रोवाइड कर सको। ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज़ में। जर्मनी में जो स्कूल्स होते हैं, फोकोक्शूले, फोकोक्शूले समझते हो, VHS, फोकोक्शूले, बहुत सारे फोकोक्शूले होते हैं, ठीक है, जर्मनी में। अब तो बहुत सारे हो गए, ऑलमोस्ट हर एक सिटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको फोकोक्शूले मिल जाएंगे। तो इनमें क्या है कि कोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे के कोर्स होते हैं, लेकिन उनके प्राइस बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से सुशियुस, उनको गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है, ग्रांट मिलती है, इसलिए वो कम प्राइस में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। VHS, ठीक है, फोक होक शूले बोलते हैं। VHS आपको पता है, VHS फोक होक शूल, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में बहुत सारे फोक शूले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड कर रहे हैं हम रिफॉर्म। रिफॉर्म इंग्लिश वर्ड है रिफॉर्म, रिफॉर्म अप्लाई करना, रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करना। तो रिफॉर्म के साथ हम वर्ब लिखेंगे
einführen, Reform einführen, हाँ, das Land müsste neue Reformen, प्लूरल है तो neue Reformen einführen, einführen मतलब इम्प्लीमेंट करना, कोई नए रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, है ना, एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, पॉलिटिक्स में, सोशल पॉलिटी, इकोनॉमी में कुछ नए रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो रिफॉर्म einführen, रिफॉर्मन है ना, यहाँ पे रिफॉर्मन हो जाएगा, प्लूरल है तो रिफॉर्मन werden eingeführt, पैसिव मतलब रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। वैडन प्लस पार्टिसिप परफेक्ट, ये हमारा पासिव जाट्स होता है। एक्टिव पैसिव अगर आपको नहीं पता तो चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है कैसे बनाते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस जर्मन में। तो रिफॉर्मन वैडन eingeführt सॉरी, यहाँ पे eingeführt आएगा टी, रिफॉर्मन वैडन eingeführt, रिफॉर्म्स आर इम्प्लीमेंटेड, रिफॉर्म्स आर कंडक्टेड, रिफॉर्म किए जाते हैं। तो ये हमने इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स किए, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गए होंगे। देखो एक बार, ये सारे वर्ड्स आप जानने में प्रैक्टिस किए, इनके सेंटेंसेस आप बनाओ, खुद से लिखोगे, वर्ड मीनिंग्स भी, सेंटेंसेस भी, और कमेंट करके भी कुछ सेंटेंस बताना, डेफिनेटली आई विल चेक। कैसे लगे आपको आज की क्लास, कमेंट करना और लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग जर्मन। auf Wiedersehen, bis bald।